नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस तब करिएगा जब हमारा जो इसरो का इस बार का चंद्रयान 3 है वो पहुंच जाए सक्सेसफुली। तो लीजिए लीजिए आप सबके लिए, आप सबको याद दिलाते हुए कि इसरो के चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पर पहुंच चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एंड हो सकता है कि मैं लाइव नहीं आती, मैं कुछ नहीं वैसा करती, बट मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस सक्सेस के पीछे, क्योंकि हर जन को बनाना चाहिए। काफ़ी लोगों को देख रही हूँ बॉलीवुड की खबरें देते हैं, किसी चीज़ की भी खबरें देते हैं, बट ये जो बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, चंद्रयान 3 जो पहुंच गया है सक्सेसफुली चांद पर, उसके बारे में कोई वीडियोस नहीं बनी। खैर कोई बात नहीं, तो मैं तो अपना कार्य करूँगी, लेट ही सही, लेट क्यों हो जाती हूँ आप सबको पता है। सो वॉट एवर द रीज़न इज़, बट आज मैं बहुत खुश हूँ। चंद्रयान 3 हमारा चंद्र पे पहुंच गया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सक्सेसफुली। विक्रम जी द लैंडर हमारे वहाँ पर पहुंच चुके हैं। एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि वी आर द फर्स्ट पीपल जो दक्षिण चंद्र पर, यानी कि साउथ चंद्र के एरिया पर हम लोगों ने, भारत ने, इट्स अ प्राउड मोमेंट, भारत ने सबसे पहले वहाँ पर पैर रख दिए हैं, जमा दिया है पैर। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ बहुत ही सरल लैंग्वेज में। मैं कोई वैज्ञानिक नॉलेज नहीं लेकर बात करूँगी, मैं हमारे जैसे आम इंसानों को समझाने के लिए आम लैंग्वेज में ही बात करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा नंबर्स में बात नहीं करती, मैं उतनी ही बातें करती हूँ जितना मैं एक आम जनता के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। I go with the details which is understandable by other people as well. अगर मैं वैज्ञानिकों की भाषाओं में बात करूँगी तो वैज्ञानिक का जो इसरो चैनल है वो बनाने का क्या फ़ायदा है ना। तो हम तो भैया नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, तो हम मैंगो पीपल की तरह ही बात करेंगे। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि चंद्रयान फर्स्ट, यानी कि चंद्रयान जो पहला चंद्रयान था वो 2008 में निकला था। एंड वो सक्सेसफुली पहुंचा था। एंड तभी से पता चला था कि चांद पर पानी है, और पानी होने के बहुत सारे एडवांटेजेस है। तब जो था कि लोगों को या चाइना को, रूस को, अमेरिका को लगने लगा था कि ये कंफर्मेशन उतनी नहीं है, क्योंकि इतना स्टैटिकली, इतना डीपली नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली वहाँ पर पानी किस एरिया में हो सकता है। बिकॉज तब दक्षिण चंद्र पे हमने अपने पैर नहीं जमाए थे। वहाँ पर एक आश्वासन डाला था कि चंद्र पर पानी है, पर उसके लिए और भी हमें जाना पड़ेगा, और भी इंफॉर्मेशंस लानी पड़ेगी, और भी तकनीक यूज़ करनी पड़ेगी, और इस वजह से चंद्रयान 2 बना। लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि जो फोर्स में जब उतरते हैं तो इन लोगों को हज़ारों की जो स्पीड होती है उसको शून्य कर देना पड़ता है। धीरे 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 वो शून्य के स्पीड में आ जाता है, ताकि वो बहुत ही सेफ लैंडिंग करे। और जो उनके पैर बनाए गए थे, चंद्रयान के जो पैर बनाए गए थे, वो बहुत ही अच्छी, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी, बट कहीं ना कहीं वो फेलियर था कि उनके जो स्टैंड पैर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लैंट थे, और उस वजह से और एक जो फोर्स दिया गया था, वो फोर्स जो उस वक्त का था वो ज़ीरो पे ना जाकर कुछ हद तक स्पीड में था, जिसकी वजह से वो चांद पर अपने पैर जमाने के लिए, जब लैंड करने के लिए जब वहाँ पर पड़ रहे थे पैर उनके, तो वो पैर स्लैंट होते होते फिसल रहे थे, और जिसकी वजह से हमारा वो चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल रहा, और वो वहाँ पर नहीं रुक पाए। बहुत ही वो सीन भी मुझे याद है। उस वक्त में भी काउंटडाउन टाइप्स हुआ था, लेकिन अफसोस कि हम उस वक्त सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाए थे। लेकिन विक्रम जी द लैंडर, उन्होंने अपनी सारी तकनीक लगा दी, उन्होंने जो स्टडी की, आज जो एक टीम वर्क होता है इसरो में, सिर्फ एक इंसान जो स्पेस पे जा रहा है, जो मून में लैंड कर रहा है, सिर्फ उसी की मेहनत नहीं होती है, उसके पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत होती है। इट्स अ बिग टीम, इट्स टोटली इसरो, जो पूरा एक एक सेकेंड काउंट करके, एक एक मिली सेकेंड भी काउंट करके कि कितना आपको स्पीड में रहना है, कितना स्पीड कमाना है, कब कमाना है, ये सारी तकनीक
जो जिसके पीछे इतने हज़ारों लाखों के लोग रहते हैं, उन सबका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। एंड ऑफ कोर्स विक्रम जी इज़ द बेस्ट पर्सन जो समझ सकते हैं कि उस वक्त, उस दौरान जब वो यान जब जा रहा है और जो स्पीड में जा रहा है, एंड ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज़ ऑन टाइम और नॉट, वो स्पेशली उन्हीं को पता चलेगा। लेकिन हर चीज़ को ऑन द टाइम, ऑन द करेक्ट टाइम लेकर करना, इसरो की पूरी टेक्निक को, इसरो की पूरी कैलकुलेशंस को सही करना एक लैंडर के हाथ में होता है। एंड ही हैज़ डन अ मार्वलस जॉब, एंड इतना करेक्ट टाइमिंग, इतना करेक्ट उनका काम। एंड सबसे बढ़िया बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो जो मैंने चंद्रयान 3 के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, तब एक बात कही थी हम लोगों ने कि सूर्य की जो लाइट है उसी से उनका जो यंत्र है वो चार्ज होता है। वी डोंट हैव अ चार्जर टू चार्ज द यंत्र। तो चार्ज कैसे होता है, वो बहुत सारे सेल्स लगाए जाते हैं। आपको बता दूं, चंद्रयान 2 पे जो यंत्र पे जो सेल्स लगाए गए थे, जो सोलर सेल्स लगाए गए थे, उसके मात्रा में डबल से भी ज़्यादा सोलर सेल्स इस बार लगाए गए हैं, ताकि बहुत ज़्यादा आसान पड़े चार्ज करना सोलर सेल्स को। एंड सबसे बेस्ट वो मोमेंट होता है अगर आपको सनलाइट प्रॉपरली मिलती है ऑन टाइम, तो ही आपका यंत्र चार्ज हो सकता है। और जिस कैपेसिटी को लेकर आगे बढ़ना होता है, 14 दिन या 28 दिन का जो कन्फ्यूजन चल रहा था, अगर सही टाइम पे सनलाइट मिलता है तो भगवान की कृपा है कि सनलाइट भी एग्जैक्टली टाइम पे मिली है, जिसकी वजह से यंत्र पूरी तरह से चार्ज्ड है, पूरी तरह से प्रॉपर कंडीशन में है। एंड अब कहा जा रहा है कि 14 दिन के माध्यम में, 14 दिन के पूरे सिस्टम जिसको बोलते हैं, 14 दिन की पूरी यात्रा रहेगी उनकी। और जो एक चंद्र रात जिसका मैंने आपको वर्णन किया था कि यहाँ पर एक चंद्र रात वहाँ पर 14 दिन की भांति होता है, तो वो 14 दिन की भांति वहाँ पर वो रहेंगे, एक एक चीज़ का स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ के फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, जितना पॉसिबल होते रहेगा वो इसरो में वो फ़ोटोग्राफ्स भेजते रहेंगे और वो नई नई बातें हमें पता चलेंगी। लेकिन एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा कंफर्म हो गई है, जो फर्स्ट 2008 में जो चंद्रयान 2 गया था, जिसमें हमें पता चला था कि दक्षिण चंद्र में पानी की संभावना है। तो आप सबको बता दूं कि यस, चंद्र यानी कि दक्षिण चंद्र यानी कि साउथ मून में पानी है। और मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि चंद्रयान 1 के बाद कोशिशें की थी अमेरिका ने, रूस ने, चाइना ने। एंड आप लोगों को शायद पता ही होगा कि रूस का जो लैंडर 25 था, वो एकदम से लैंड होने के कुछ वक्त पहले ही चकनाचूर हो गया। इट इज़ वेरी क्रूशल, इट इज़ वेरी हर्टफुल टू से दिस, बिकॉज जो भी हो, उन लोगों की भी मेहनत होती है और बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी मोमेंट्स होती है जो वो लोग ने भी सोचा होगा। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की खुशी नहीं है कि वहाँ पे ऐसे चकनाचूर हो गया, लेकिन वो सारी जो गलतियाँ हैं, वो सारी जो हमारे चंद्रयान 2 में भी हुई और रूस के लैंडर 25 में भी जो गलतियाँ हुई, उन सब से प्रेरित होके, हर चीज़ को मध्य रखते हुए चंद्रयान 3 जो यान बनाया गया, सब कुछ दिमाग में लेकर हम लोगों ने बनाया। एंड वी आर सो लकी, एंड इट्स बीन अ लकीस्ट मोमेंट कि हमारे ज़िंदा रहते हमने 2 बार, एक 2008 में और अब 2023 में हमने देखा चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद पे पहुंच गया। एंड भारत सबसे पहला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस, द इसरो टीम स्पेशली, कि चंद्रयान 3 की वजह से हम अब बन चुके हैं द फर्स्ट कंट्री, द इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपने पैर जमा दिए हैं दक्षिण चंद्र पे। यस, दक्षिण चंद्र पे बहुतों ने ट्राई मारी, बट हमारा भारत महान, वो पहुंच गए हैं। हम सबसे पहले हैं जो दक्षिण चंद्र पर हमने अपने पैर जमा लिए हैं। इस पे
जलनखोर चीन लोगों ने ये कह दिया कि हम चाहते हैं कि ये जो एक्सप्लोरेशन है, ये जो पानी की आप बात कर रहे हो, ये आप अपनी तरफ मत कर लीजिएगा इस चीज़ों को। हम चाहते हैं कि जो भी जाए वो सारे लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सके। सो ये मत करने का कोशिश करिएगा ये इंडिया का है, ये भैया अगर आप पहुंचते तो इंडिया को छूने भी देते वो जगह, आप अपना झंडा गाड़ के आते और कहते कि ये एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया है तो इस पे कोई और नहीं जा सकता। तो हम भी वही करेंगे, हम क्यों पीछे हटेंगे हर बार, हम क्यों अच्छे बने। हम मेरी तो ये तो मेरी सोच है। ठीक है, एक्सप्लोर करो ना, अब जाके वहाँ पे स्टडी भी करो, बट नाम तो इतिहास में हमारे भारत का ही आएगा कि हम सबसे पहले पहुँचे हैं दक्षिण चंद्र पर। वैसे पहले पहुंचने वाले हम ही हैं, जो चंद्र पे सबसे पहले पहुंचे वो हम ही हैं, और अब सबसे पहले दक्षिण चंद्र में भी हम ही पहुंचे हैं। मंगलयान भी जो गया है वो सबसे पहले इंडिया का ही गया है। सो इंडिया वाले जो लोग कहते हैं ना इंडिया 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 स्टिल डेवलपिंग इंडिया दिस दैट, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया ने ही अपने पैर जमाए हैं सबसे पहले, मंगल ग्रह हो या चंद्रमा हो, हम सबसे पहले। आई एम सो डैम प्राउड, मुझे तो बहुत फक्र हो रहा है, मुझे बहुत स्वाभिमान के साथ मैं बोल सकती हूँ आई एम एन इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब इट्स अ फीलिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, आई एम सो डैम हैप्पी एंड मतलब चाहती हूँ कि ये जो यान पहुँच गया है विक्रम जी, अब जो सारी हमें फ़ोटोग्राफ्स और सारी जो इन्फॉर्मेशन होंगी, एंड यू नो व्हाट, ये जो पानी मिला है इससे हमारे फ्यूचर यान जो जाएंगे उनको कितना कितना इम्प्रूवमेंट हो गया होगा, कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो यान होता है आप समझ सकते हो कि किस फोर्स में जाता है, ये कितना गर्म हो चुका होता है इनका यान। तो अगर पानी की मतलब पानी तो ऑफकोर्स है, अब तो पता चल ही गया, तो पानी का यूज़ अगर हम कर सकें तो यान को ठंडा करने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, यान को ठंडा कर सकती है ये पानी की तरफ से। हमें ये बहुत बड़ी एक यू नो व्हाट उपाधि, बहुत यूज़फुल चीज़ होगी पानी ऑन द मून। एंड इसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी इससे निकलेगा, तो यहाँ पर जो लोग हम मतलब जो लैंडर भी हैं उनको भी काफ़ी हद तक सांस लेने में इश्यूज़ जो नहीं होने चाहिए जो होते थे, अब वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से ईंधन जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो यान है, जो यंत्र है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो अगर पानी की खोज अगर हम लोगों ने कर ली है चंद्र पे, जो कि कर चुके हैं, तो उस वजह से काफ़ी हमें राहत मिल सकती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ईंधन हमें कम ले जाना पड़ेगा, हम उस हिसाब से टेक्निक सब यूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए और भी मदद मिलेगी। आई मीन आई एम सो डैम हैप्पी, आई एम सो डैम हैप्पी, वाओ। एंड प्रधानमंत्री भी साउथ अफ्रीका से बैठ के ये सारा प्रोग्राम देख रहे थे एंड उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ही इज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने अमृतकाल की शायरी सुनाई, उन्होंने इसरो को बहुत सम्मानपूर्वक मतलब अपने शब्दों में जांचा। एंड उसके बाद जयराम जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेट करा इसरो की पूरी टीम को, विक्रम जी को। एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट। इतना खुशी का समय है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे लगता है अगर मेरे को छोड़ दिया जाए तो मैं बोलती रहूँगी। इट्स अ डैम गुड मोमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम फीलिंग सो डैम प्राउड। आई लव माई इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड द इसरो टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की मेहनत रंग लाई एंड अगेन वी आर द फर्स्ट कंट्री जो पहले चांद पर पहुंची और वी आर द फर्स्ट कंट्री जो चंद्र पर, दक्षिण चंद्र पे पहुंची। एंड वी आर द फर्स्ट पीपल हु हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन, हु हैज़ गिवन द प्रूफ्स दैट चांद पर पानी है, चांद पर पानी है। वाह, इंडिया जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो, माथे पे बिंदिया।
it happens only in India. I'm going mad about this. I'm so damn happy. इट्स अ प्राउड मोमेंट. आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ अपनी तरफ से कमेंट करके बताइएगा. अपनी फीलिंग्स मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिए. अगर आप कर सकोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा. अगर सब्सक्राइब कर सको तो ज़रूर करिएगा. हमारा भारत महान. आई एम सो प्राउड. आप लोग भी ज़रूर से बोलिए जय हिंद, जय भारत. लव यू ऑल. टेक केयर. जय हिंद. बाय. और जो